हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। टॉपिक चालू कर दिया था हमने, पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था। बेटा नाउ प्लीज कीप क्वाइट, ध्यान दो इधर। गारंटी गिवन टू एनी पार्टनर if any partner is admitted for minimum guaranteed profit, देखो अब आप लोग क्या है, देखो बच्चों जैसे हरकतें करते हो ना। टॉपिक चालू हो गया यार, कंटिन्यू बातें कर रहे हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, टॉपिक चालू हो गया। Guarantee given to any partner if any partner is admitted for minimum guaranteed profit, then in case of losses or insufficient profit, such partner is given minimum profit. Difference is borne by those partners who gave guarantee. मिनिमम गारंटी प्रॉफिट का ये प्रोविजन है, पॉइंट है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इसे भी। क्या होता है जब कोई पार्टनर इस शर्त के साथ पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है कि भाई उसे तो मिनिमम प्रॉफिट देना ही है, तो फिर लॉस होने पर या इनसफिशिएंट प्रॉफिट में उसे मिनिमम प्रॉफिट दिया ही जाएगा। और इसे बियर कौन करेगा? इसे बियर करेगा वो पार्टनर या पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी की थी। ठीक है। डन। एक क्वेश्चन लेते हैं।
ए, बी और सी 3, 2, 1 के पार्टनर हैं। सी एडमिटेड फॉर मिनिमम गारंटी प्रॉफिट of rupees 10,000. Actual profit for the year is 48,000. Prepare P&L appropriation account. अच्छा, सी को एडमिशन दिया गया है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट रुपीज 10,000 बाय ए। ये लिख देना, किसने ये गारंटी दी है? ए ने। ए ने गारंटी दी है। बेटा आगे आजा, आजा फटाफट आजा, तेरे भी चैन नहीं पड़ता। उधर बैठ जा, नहीं उधर बैठ, बैठ उधर, बैठ जा उधर, बैठ जा। एबीसी 3, 2, 1 के पार्टनर हैं और सी को एडमिशन दिया गया है कि उसे 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटी दी है ए ने। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 48,000। बनाइए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट बेटा? 48,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ए, बी और सी को। अगर हम 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 48,000 रुपए, तो ए को कितने मिलेंगे? 24,000। बी को मिलेंगे 16,000 और सी को मिलेंगे 8,000। निमिषा एंड कशिश, कशिश तो 24,000, 16,000 और 18,000, ये प्रॉफिट 8,000। अब प्रॉब्लम क्या है? सी को गारंटी दी थी 10 की, तो बेटा सी को 10,000 पूरे देने पड़ेंगे। और ये गारंटी किसने दी थी? तो ए ने, ए को माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 22,000। बी का कितना होगा? 16,000। और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। Any doubt in this? Clear a point? Now बुक निकाल लीजिए, MCC कंपाइलर।
एमसीसी कंपाइलर निकालिए सब लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 2। निकाल लिया सबने पेज नंबर 172? कहाँ है बुक? वाह, राम रहीम। एडजस्ट करो, एडजस्ट। दोनों के पास नहीं ना? दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ, आगे 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 आ जाओ। दोनों इसके पास बैठो। दिक्कत होगी बैठने में। और किसके पास नहीं है? हाँ, बैठ जाए। बात कर ली तुमने, ध्यान रखना। तुम दोनों के पास भी नहीं है क्या? आगे आ जाओ, पक्का? और किसके पास नहीं बुक? हो गई, निकाली। क्वेश्चन नंबर 2। राम, रहीम और करीम एक फर्म में पार्टनर है। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेम्यूनरेशन। In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. Ram, who has contributed maximum capital, demand interest on capital at the rate 10% per annum and share of profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree. क्या होगा इस पॉइंट का? देखिए क्वेश्चन क्या है। राम, रहीम और करीम तीनों पार्टनर है, लेकिन उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। और बेटा जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता तो क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लागू हो जाते हैं। इंटरेस्ट देना होता है किसी को, नहीं। तो राम बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, रहीम हैज डिपोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। रहीम बोलता है मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। एज पर प्रोविजन, नो सैलरी। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन of rupees 2000 advanced by him at the market rate 12%। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लेकिन 12% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर P&L appropriation account after transferring 10% of the profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claims amounted to rupees 45,000। तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 45,000। इंटरेस्ट नहीं देना, रेमुरेशन नहीं देना, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। केवल क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन में आता है क्या? वो पहले ही लेस हो जाएगा, हमें यहां से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही लेस कर दीजिए। और कितना लेस होगा? 2000 के लोन पर 6%, 120 रुपए, तो 44,880 रुपए आ गया। ये नेट प्रॉफिट आ गया।
बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो प्रॉफिट में से पहले ही लेस हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो बचा उसका क्या करना है? सैलरी देनी है क्या? नहीं। कैपिटल इंटरेस्ट देना है? नहीं। ड्रॉइंग इंटरेस्ट चार्ज करना है? नहीं। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो राम, रहीम और करीम में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। उससे पहले बेटा रिजर्व में भी, हाँ बिल्कुल रिजर्व में बोला है, रिजर्व भी बोला है 10% रिजर्व रखना है। किसका? नेट प्रॉफिट। बेटा इसका 10% निकालो, कितना होएगा? 4480 सॉरी। फिर बांटना है राम, रहीम और करीम में, और किस रेशो में? इक्वल। तो जो प्रॉफिट बचा उसको इक्वल डिवाइड कर दो। 3400, 13400, तीनों को आ रहा है क्या? ये लो जी, ये बनेगा। तो एक ही बात है, लेस करके दिखा दिया, आया था नहीं इसमें। रिजर्व में तो वो नेट प्रॉफिट का बोलेगा, नेट प्रॉफिट का। ऐसे भी कर सकते। हो गया बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10। Weak, able and lazy are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum and interest on drawing will be charged at the rate 8% per annum. No interest will be charged allowed on current account. अब आपको कैपिटल, करंट अकाउंट और ड्राइंग्स के बैलेंस अमाउंट गिवन है। The draft account for 19 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital, drawings and subject to following rectification of errors. अब तीन इसने एरर दिए हुए हैं। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th June 19 हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। दे रखा है वीक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और उसको कहां से चार्ज कर लिया? पी एंड एल से, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में पी एंड एल से। तो इसको रेक्टिफाई करना है। नंबर 2, रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 0.20%। रिपेयर कराया और उसे कहां डाल दिया? प्लांट अकाउंट में। तो इसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। नंबर 3, traveling expenses of 3,000 of able for a pleasure trip to UK paid by firm on 30th June 19 has been debited to traveling expenses account. बेटा पर्सनल ट्रेवलिंग थी उसकी, पर्सनल ट्रिप थी और उसे कहां डाल दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। तो इसको भी रेक्टिफाई करना है। इसको रेक्टिफाई करने के बाद आपको क्या करना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम बेटा इसमें क्या होगा? इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। सबसे पहला काम पी एंड एल एडजस्टमेंट का, बेटा ध्यान देना। और उसके बाद हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करने के लिए बनाते हैं।
सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट कितना दिखा रखा है? 60,000। बेटा ध्यान दो भाई, इधर नेट प्रॉफिट दिखा रखा है 60,000। अब पहले रेक्टिफिकेशन करते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे आओ। वीक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी उसका व्यक्तिगत खर्चा कहां दिखा दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस। बेटा इस एरर से क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉफिट कम हुआ कि बढ़ गया? कम हो गया। आपने उसका पर्सनल इंश्योरेंस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया तो प्रॉफिट हो गया कम, वापस बढ़ा दीजिए बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और इसे कहां चार्ज करना है? वीक के अकाउंट में चार्ज करना है, 750 रुपये। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आओ। बेटा मशीनरी का रिपेयर कराया और उसे कहां डाल दिया? प्लांट अकाउंट में। बेटा इससे खर्चे कम हुए कि बढ़ गए? खर्चे कम हो गए। आपने रिपेयरिंग करवाया, खर्चा किया, लेकिन उसको कहां डाल दिया? प्लांट। डालना कहां था? P&L में। डाल दिया प्लांट अकाउंट में। तो इससे खर्चे कम हो गए और प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा टू रिपेयरिंग। कितने रुपए से? 10,000 से। लेकिन बेटा हुआ क्या, जब हमने इसे प्लांट अकाउंट में डाला, जब इसे प्लांट अकाउंट में डाला तो प्लांट अकाउंट बढ़ गया और हमने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। और डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज किया? P&L से। प्रॉफिट कम हो गया, वापस बढ़ा दीजिए, यानी डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दीजिए बाय डेप्रिसिएशन। 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए। वापस समझ लो, जब हमने रिपेयरिंग को प्लांट अकाउंट में डाला था तो इससे क्या हुआ? प्लांट का बैलेंस बढ़ा। प्लांट का बैलेंस बढ़ा तो हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने से प्रॉफिट कम हो गया। अब उसे रिवर्स कर देंगे, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एवल के पर्सनल खर्चे हमने कहां डाल दिए? ट्रेवलिंग में। रिवर्स कर दो बाय ट्रेवलिंग। ब्रैकेट में लिख देता हूं, किससे चार्ज करेंगे? एवल से। कितने रुपए का अमाउंट है? 3,000। डन। अब डिफरेंस प्रॉफिट होगा। आप एक मिनट सुन लो, वापस तीनों पॉइंट सुन लो। पहला पॉइंट, पीक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल नेचर में आता है। पर्सनल खर्चे हमने कहां डाल दिए? मिसलिनियस। और कहां दिखा दिया? P&L में। प्रॉफिट कम कर दिया, वापस क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयरिंग कराया और उसे प्लांट अकाउंट में डाल दिया, यानी खर्चा आया ही नहीं। अब खर्चे के तौर पे दिखाएंगे तो टू रिपेयरिंग 10,000। लेकिन दूसरा इंपैक्ट इसका क्या हुआ? डेप्रिसिएशन बढ़ गया। डेप्रिसिएशन बढ़ने से क्या हुआ? प्रॉफिट कम हुआ, तो हमने डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स कर दिया। तीसरा पॉइंट, ट्रेवलिंग के पर्सनल खर्चे हमने ट्रेवलिंग अकाउंट में डाल दिए और P&L से चार्ज करके प्रॉफिट कम कर दिया, वापस इसको बढ़ा देंगे क्योंकि ये पर्सनल खर्चे हैं। अब निकल के आएगा नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। 55,000 ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा। अब इट्स एडजस्टेड प्रॉफिट से हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाओ। 55,750। अब
इसमें क्या क्या काम करना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वीक, एबल और लेजी, तीन लोग हैं, वीक, एबल और लेजी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तीन लोग हैं, वीक, एबल और लेजी। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वीक, एबल और लेजी में। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 2:1:1 रेशियो दिया हुआ है, 2:1:1। तो ये तीन काम अपने को करने हैं। अब सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा वीक की कैपिटल कितनी है? 75,000। और किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 10%। कितने महीने का? पूरे साल का। कितना हो गया? एवल 40,000। कितना देना है? 10%, यानी 4,000। और लेजी 30,000, 10% देना है, कितना हुआ? 3,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। हो गया बेटा? यहां लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 4,000, 3,000, टोटल इंटरेस्ट 14,500। ठीक है, अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वर्किंग नोट 2। बेटा ध्यान देना, अब वीक की ड्राइंग्स कितनी है? 15,000 प्लस एक इसके लाइफ इंश्योरेंस के खर्चे जो हमने कहां डाल दिए थे? मिसलिनियस एक्सपेंसेस में, जबकि वो इसका पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग है। तो वीक का टोटल ड्राइंग कितना हुआ? बेटा जब डेट गिवन नहीं होती ड्राइंग की तो हम क्या करते हैं? मिड ऑफ द ईयर में मानते हैं, यानी हमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। और बेटा 750 की भी इंफॉर्मेशन है, ये भी कब हुआ है? मिड ऑफ द ईयर, 30 जून को। तो ये भी मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, यानी दोनों पर आपको कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 6 महीने। रेट है 8%, 6 महीने का, बताओ 630 रुपए। ये चीज किसको समझ में नहीं आई पूछ लो। ये कॉमन पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब ड्राइंग की डेट ना हो तो ये माना जाता है कि ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, और मिड ऑफ द ईयर में हुआ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। 750 एडजस्टमेंट नंबर 1 से आया, वीक के व्यक्तिगत खर्चे जो हमने मिसलेनियस खर्चों में डाल दिए थे, वो वीक के खर्चे हैं, वीक की ड्राइंग हो गई वो। ये क्लियर है सबको? एबल में आओ, एबल की ड्राइंग कितनी है बेटा? 10,000। और उसके एडजस्टमेंट नंबर 3, उसके व्यक्तिगत खर्चे भी थे ट्रेवलिंग के, जो हमने कहां डाल दिए थे? P&L में, जबकि वो व्यक्तिगत खर्चे हैं। तो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी मानी जाएगी? 13। रेट है 8%, 6 महीने का, 520। लेजी, लेजी की ड्राइंग्स कितनी है? 10। बेटा उसका एडजस्टमेंट नहीं है कोई, तो इसका 8%, 6 महीने का, 400। ये तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, 400।
काट के दोबारा करो, ओवर राइटिंग नहीं। फिगर्स को ओवर राइट मत किया करो। तो ये 630, 520 और 400, बेटा टोटल कितना हो गया? 1550। 1550। अब बेटा प्रॉफिट निकालो, कितना प्रॉफिट है? 42,800। ये प्रॉफिट है। दो एक एक में बांटो, 21,400, 10,700 और 10,700। ये बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नहीं बेटा, कॉपी करो फटाफट, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल निकाल लियो। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकालना, जब कोई पार्टनर कैपिटल निकाल लेता है। जा जा, बड़ा बड़ा। हो गया क्या बेटा ये? अब बेटा इसमें एक करंट अकाउंट बनाने को बोला है। उससे पहले करंट अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। वो मैंने बताया नहीं अभी आपको। वर्किंग नोट नहीं बनाया क्या? फटाफट बनाओ भाई। क्या हो गया बेटा? मनोज सर की आवाज लग रही है तो हैं? किसके यहाँ? कौन चला रखा है? रिकॉर्डिंग भेजी उन्होंने। हो गया क्या बेटा वर्किंग नोट? अब देखो इधर, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसके दो मेथड हैं बेटा, प्लीज ध्यान दो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड में इसका यूज कब होता है? यूज्ड व्हेन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज बेस्ड ऑन कैपिटल।
तो कैपिटल अमाउंट remain fixed. For this, we prepare two accounts: fixed capital account or current account. Based on capital is फिक्स कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शंस आएंगे, और करंट अकाउंट में अदर ट्रांजैक्शंस आएंगे, अदर ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज कब होता है? यूज्ड व्हेन प्रॉफिट लॉस रेशियो is not based on capital. So capital fluctuation is not important. Single capital account is prepared. कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हो सकते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा फिक्स कैपिटल मेथड का यूज तब किया जाता है जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैपिटल पर बेस्ड हो, तो हमें कैपिटल की अमाउंट फिक्स रखनी होती है, और इसके लिए दो अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगे, कैपिटल अगर एडिशन हुई हो या विड्रॉल हुई हो। बाकी सारे ट्रांजैक्शन रेम्यूनरेशन के, इंटरेस्ट के और भी कोई एडजस्टमेंट के, वो सारे कहाँ आएंगे? करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज कब होता है? जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैपिटल पे बेस्ड ना हो, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल अगर फ्लक्चुएट भी करती है तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कोई सिंगल कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन उसी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? अब कैसे बनता है? सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, बेटा इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई एडिशन हुआ है कैपिटल का तो बाय बैंक, ब्रैकेट में एडिशन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल विड्रॉल हुई है तो टू बैंक, ब्रैकेट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और फिर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो लिमिटेड आइटम आते हैं इसमें, क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखना होता है।
नहीं, फिक्स कैपिटल का नहीं आता। फिक्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता इसका। कैपिटल माइनस में तो होती नहीं है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है क्योंकि ड्राइंग्स ज्यादा हो सकती है उसके। इसके साथ करंट अकाउंट बनता है और सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आ जाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है इसका, माइनस बैलेंस। करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट भी और डेबिट भी। अब पार्टनर के सारे ट्रांजैक्शन यहां पे आते हैं, अदर ट्रांजैक्शन, जैसे अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, अगर उसको रेम्यूनरेशन देना हो, कोई रेम्यूनरेशन में सब आ गया, सैलरी, बोनस, कमीशन सब आ गया। अगर उसे गुडविल का बेनिफिट देना है, गुडविल प्रीमियम देना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है, और कोई उसको बेनिफिट देना है, वो सब इसमें आ जाएगा। प्रीमियम अगर उसने ड्राइंग की है तो 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, 2 बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट साइड में आएगा, और डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर अपोजिट साइड में लिखेंगे। बेटा ओपनिंग बैलेंस डेबिट इधर ही आएगा, डेबिट साइड में। वही मैं समझा रहा हूं, यहां डेबिट आया ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाला डेबिट साइड में आएगा। जब लास्ट में आप टोटल करोगे और डेबिट साइड ज्यादा है तो आप अपोजिट साइड में तो लिखोगे। डेबिट साइड ज्यादा है तो कहां लिखोगे, और वो बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा ना। डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे डेबिट साइड ज्यादा है तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट में लिखोगे। डेबिट साइड ज्यादा आती है तो बैलेंसिंग करने के लिए कहां लिखते हैं। अब ये एक मिनट इधर देखो, आपने डेबिट साइड ज्यादा थी, कहां लिखा है यहां। अगले साल ये कहां जाएगा फिर, डेबिट में आएगा। क्या मजबूत हो गया। हो गया बेटा।
अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, ये सारे ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में आ जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारे ट्रांजैक्शन सिंगल अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें अपने को बोला है कि करंट अकाउंट और बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करंट अकाउंट बनाइए, केवल करंट अकाउंट बनाना है। और कितने पार्टनर है बेटा, तो अमाउंट के दोनों साइड में 3-3 कॉलम बन जाएंगे। पीक, एबल और लेजी। बेटा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सब लोग बताओ मेरे को देख के, वीक का बैलेंस क्या है करंट अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस है ना, एबल का क्रेडिट, लेजी का डेबिट है तो इधर आएगा। $5,000। ठीक है, अब सबसे पहला काम वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें अपने को वीक से चार्ज करने ₹750। पी एंड एल एडजस्टमेंट में आ जाओ, वीक से कितने चार्ज करने हैं 750, और एबल से कितने चार्ज करने हैं 3,000। उनके व्यक्तिगत खर्चे हमने कहां डाल दिए थे, पी एंड एल में, तो वो चार्ज कर लिए हमने। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वीक को कितना इंटरेस्ट दिया था 7.5, एबल को और लेजी को 3। बेटा प्रॉफिट कितना दिया था अपन ने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 21,400, 10,700, 10,700, तीनों की ड्राइंग्स चार्ज कर लो, 2 ड्राइंग्स। वीक की ड्राइंग्स कितनी है 15, एबल की ड्राइंग्स 10 और लेजी की, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लो 630, 520 और, अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। वीक की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। बताओ जी वीक का बैलेंस, 22,520। एबल का बताओ, नहीं नहीं, 6,180। लेजी का कौन सा बैलेंस आ रहा है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, बाय बैलेंस सीडी। कितना डेबिट बैलेंस है 1,700। क्यों, याद रखने वाली चीज है तो। जो हाँ हो रहे हैं।
अरे बाद में सुन लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 निकाल लिए क्या सबने? A and B are partners sharing profit losses in the ratio of effective capital. अंडरलाइन करो। ए और बी पार्टनर्स हैं और किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं? इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल कैपिटल में फर्क है बेटा, ध्यान देना। इफेक्टिव कैपिटल को अंडरलाइन कर दिया आपने। ये बोल रहा है कैपिटल रेशियो नहीं, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। अब इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या होता है उसको समझना पड़ेगा बेटा। अगर ये बोलता कैपिटल रेशियो तो जो कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है उसका हम रेशियो ले लेते, लेकिन इसने क्या वर्ड जोड़ दिया? तो हमें देखना होगा कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है या ड्रॉ हो रही है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्रॉ हो रही है तो हमें उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल में, तब जाके इफेक्टिव कैपिटल आएगी। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं अभी। अब आपको दोनों की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 और 60,000 1 जनवरी को। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल। देखिए दे दिया, ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए 1 अप्रैल को और 5,000 भी लगाई है 1 जुलाई को। 30 सितंबर को विड्रॉ भी कर रहा है 40,000। जबकि बी क्या कर रहा है? 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 30,000। पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। उनकी ड्रॉइंग्स दे रखी है। ए ड्रॉ कर रहा है 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 19। बी ड्रॉ कर रहा है 1,000 ऑन 30th जून एंड 5,000 ऑन 30th सितंबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट है 10%। अब आपको 31 दिसंबर को क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले बेटा 5वें क्वेश्चन में हम निकालेंगे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। बेटा एक की कैपिटल शुरुआत में कितनी थी? 1,00,000। अरे हाँ या ना? ये कैपिटल 12 महीने तक रही। फिर उसने 1 अप्रैल को 10,000 इंट्रोड्यूस किए, तो ये कैपिटल कितने महीने रही? 9 महीने, अप्रैल से लेकर दिसंबर। फिर उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए, ये कैपिटल कितने महीने रही? 6 महीने। लेकिन 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ कर लिए, तो माइनस में। और ये ड्रॉइंग्स, ये विड्रॉ ऑफ कैपिटल कितने महीने रहा? 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इसको सॉल्व करो। 12,90,000, 30,000 और ये माइनस का 1,20, इनको एडलेस करेंगे तो कितना आएगा? 12,00,000। बी की बात करें तो बी की कैपिटल कितनी थी? 60,000। कितने महीने रही? 12 महीने। फिर उसने 30,000 इंट्रोड्यूस किए 1 जुलाई को, तो कितने महीने रहे? 6 महीने। तो 7,20 और 1,80, तो उसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी रही? 9,00,000। तो ए की कैपिटल तो कितनी रही? 12,00,000 इफेक्टिव कैपिटल, और बी की कितनी रही? 9,00,000। तो क्या रेशियो बना? 4:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया उनका।
9 इंटू 10 90। ये तीनों ये ऐड हो गया, ये लेस हो गया, ये एक 20। कर लिया सबने, कॉपी कर लिया। अब बेटा इसी में सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट भी निकलती है और कैपिटल का प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं। ए की कैपिटल का प्रोडक्ट कितना है 12 लाख और बी की कैपिटल का प्रोडक्ट कितना है 9 लाख। तो ए का इंटरेस्ट कितना होगा 12 लाख का रेट क्या है बेटा 12%। और कितने महीने का प्रोडक्ट पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकलता है 1 महीने का। तो ए का इंटरेस्ट कितना हुआ 12,000। बी का प्रोडक्ट कितना है 9 लाख, रेट है 12%, 1 महीने का इंटरेस्ट 9,000। ये दोनों का इंटरेस्ट आ गया। हो गया। हो गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बेटा ए हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है 1,000 रुपए। ए हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है 1,000, तो 12 महीने की ड्राइंग कितनी हो गई 12,000। बेटा हर महीने के एंड में कर रहा है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा। अरे ये सब भूल गए क्या। हर महीने के एंड में ड्राइंग होती है तो ऑन एन एवरेज 5.5 महीने का ब्याज लगता है। ये बता चुका हूं भाई। हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई 12,000। हर महीने के एंड में कर रहा है तो एवरेज बेसिस पे कितना ब्याज लगेगा 5.5 महीने का। और रेट क्या है बेटा 10%, तो 550 ब्याज लगेगा इसका। बेटा बी की ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स फिक्स नहीं है, ये 2 बार ड्राइंग कर रहा है। 1,000 रुपए की ड्राइंग तो 30 जून को और 5,000 की ड्राइंग 30 सितंबर को। तो जो ड्राइंग सुन लो भाई, जो ड्राइंग वो 1,000 की कर रहा है 30 जून को, इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और जो 5,000 रुपए ड्रॉ कर रहा है 6 महीने का, सॉरी 6 महीने का, जून को कर रहा है ना। और जो 5,000 की ड्राइंग कर रहा है उस पे 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका कितना इंटरेस्ट 175।
कॉपी कर लो इसको। बंद, इसको बंद। ये कर लिया सबने? बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इधर आओ, तुम में से बीच वाला इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे। कंटिन्यूस बातें, पता नहीं क्या करते रहते हो। या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12वां। ट्वेल्थ 12वां। बेटा क्वेश्चन देखिए, ये मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन है, 12वां, पेज नंबर 174। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और टर्म्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% और ड्राइंग्स पे चार्ज करना है 10%। एक्स 40,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ और वाई विड्रॉ कर रहा है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मिसिंग फिगर्स को फिल करना है आपको। आगे देखना, कोई इंफॉर्मेशन, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या दिया हुआ है। इसको इसलिए नहीं बुलाया मैंने, बुक। आपको दिया हुआ है पहला आइटम 2, क्या दिया हुआ है, दिया आपको पता करना है, जिसमें एक्स के हैं 1,60,000 और वाई के पता नहीं है, वो पता करना है। टोटल दे रखा है 288। बाय नेट प्रॉफिट पता नहीं है, ये पता करना है। आईओडी पता करना है। और फिर प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को, जिसमें एक्स का पता नहीं है, वाई का पता है, 280। पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ, देख ले यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है, आपको निकालना है। बाय सैलरी दिया हुआ है, एक्स का 360, वाई का पता नहीं है।
मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल देना, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, देना एक बार। हम्म, बेटा 1 मिनट, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक आइटम और है। टू, बस एक आइटम है 2। और यहाँ सैलरी में एक्स की सैलरी है, वाई की नहीं है, डैश। अब इसको कंप्लीट करना है बेटा, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वाई का प्रॉफिट है, एक्स का नहीं है, लेकिन हमें गिवन है इन दोनों का रेशो क्या है, 2:1। 2:1। बेटा अगर 2:1 रेशो है और ये 280 है, तो ये कितना होगा एक्स का, 560, डबल। यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 8,40,000। ये टोटल प्रॉफिट हो गया जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये प्रॉफिट अपन कहां लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय पी एंड एल। 560 और 280। अब बेटा एक्स को सैलरी दी गई है, तो ये जो पहला आइटम है वो किसका होगा, सैलरी का होगा। ब्रैकेट में एक्स, एक्स को दी गई है 3,60,000। बेटा ये दूसरा आइटम किस चीज का होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है, बेटा इधर देखिए, वैसे तो यही बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। टोटल कितना है, 288, 160 है तो कितना आ जाएगा, 1,28,000। 1,28। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये अपने को निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग की अमाउंट नहीं है हमारे पास, दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, ड्राइंग की अमाउंट दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट बना लो। बेटा एक्स हर महीने के एंड में कितने रुपए ड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में 40,000। तो 12 महीने में उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 480। मंथली ड्राइंग होती है एंड में, तो एवरेज बेसिस पे कितना महीने का ब्याज लगता है, 5.5। और रेट क्या है, 10%, 22,000। वाई कितनी ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टरली, 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितनी ड्राइंग हो गई, इंटू 4। और हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होती है, तो कितने महीने का ब्याज लगता है, 4.5। क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग होती है तो ऑन एन एवरेज 4.5 महीने का, इंटू 10%, 18,000। तो बेटा ये दोनों की ड्राइंग्स आ गई, 22,000 और 18,000, 22,000 और 18,000, तो कितना हो गया टोटल, 40।
अब बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट निकालो, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया अपने पास। $14,48,000। कॉपी करिए इसको, ये लो जी वर्किंग नोट। ये हो गया बेटा। अब बेटा ध्यान दीजिए, कैपिटल अमाउंट, बेटा एक्स को कितना इंटरेस्ट दिया है और ये इंटरेस्ट किस रेट से दिया है? 8% से। अगर ये 8% है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा? 20 लाख। वाई को कितना इंटरेस्ट दिया है? 1.28, 8% से। इसकी कैपिटल कितनी होगी? तो बेटा दोनों की कैपिटल आ गई हमारे पास, 22 लाख, 20 लाख और 16 लाख। तो आज बारिश हो गया बेटा। अब देखिए, देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया, एक्स की कैपिटल 20 लाख, वाई की 16 लाख। अब यहां पे उसे कुछ और देना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.60 और 1.28। यहां उससे क्या क्या चार्ज करना है? ड्रॉइंग्स, एक्स की ड्रॉइंग्स कितनी है? 480 और वाई की भी कितनी है? 480। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स का कितना है? 22,000। वाई का कितना है? अब लास्ट में क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 25 लाख और वाई का सही है 15-10। ये हो गया बेटा। नाउ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर इज ओवर। बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।